ये इनकी मोडस ऑपरेंडी है। और इसीलिए जो यहाँ पर मंच पर नगर सेवक उपस्थित है वो जानते हैं, खुद लोक प्रतिनिधि पिछले 11 वर्षों से हूं। हम रोज पेपर साइन करते हैं, आधार कार्ड के पेपर साइन करते हैं, पैन कार्ड के पेपर साइन करते हैं, अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को इश्यू करने के लिए हम पेपर साइन करते हैं। अगर हमने गलत पेपर पर साइन कर दिया तो गलत लोगों को ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम इश्यू करवा सकते हैं। और यहाँ पर गलत व्यक्ति बैठा है जो गलत लोगों को ये डॉक्यूमेंट साइन करवाकर उन लोगों को यहाँ पर बसा रहा है और उनके माध्यम से ये वोट जिहाद यहाँ पर करा रहा है। लैंड जिहाद भी यहाँ पर है, वोट जिहाद भी यहाँ पर है। और सब प्रकार के गलत काम जो एक लोक प्रतिनिधि कर सकता है वो सारे गलत काम यहाँ पर हो रहे हैं। और इसीलिए आने वाले समय में इस मालाड की डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी। और मैं आपको कहता हूं कि डेमोग्राफी इज डेस्टिनी, डेमोग्राफी इज डेस्टिनी। डेमोग्राफी ही ये तय करती है कि आने वाले समय में हमारा भाग्य क्या होगा। और अगर इस मालाड की डेमोग्राफी अगर चेंज हो गई तो आने वाले भविष्य की पीढ़ियों को हम किस प्रकार का हमारा परिसर, किस प्रकार का मालाड या किस प्रकार का मुंबई हम उनके हाथ में देकर जाएंगे, ये सोचने का ये समय है। ये समय कोई भारतीय जनता पार्टी का महापौर या महायुति का महापौर मुंबई की महानगर पालिका में बैठे, हम तो कोई सत्ता का स्थान या अधिकार के पद को प्राप्त करने के लिए काम करते ही नहीं है। हम तो समाज में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति की सेवा करने के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं। इसीलिए कोई पद को प्राप्त करने के लिए ये लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई तो अपने आने वाली भविष्य की पीढ़ियों को बचाने की लड़ाई है। इट इज अबाउट वेलफेयर ऑफ अवर फ्यूचर जनरेशंस। किस प्रकार की मुंबई, किस प्रकार का मालाड हम अपने आने वाले भविष्य की पीढ़ियों को हाथ में देकर जाएंगे। और आज से 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद यहाँ का गुरुद्वारा या यहाँ का गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब ये किसके हाथों में होगा, इसका निर्णय करने की ये लड़ाई है। आज शायद आपको मेरी बातों में ऐसा लगता होगा कि मैं कुछ एग्जैजरेट कर रहा हूं, लेकिन दुनिया के कुछ पश्चिमी देशों में ये होते हुए हमने देखा है। वहां के लोग साइलेंट रहे, बंगाल में होते हुए देखा है, यहां पर बाजू में ही वहां के लोग साइलेंट रहे, वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप लिबरल रही। और जब पॉलिटिकल लीडरशिप लिबरल रही और लोग साइलेंट रहे तो उनके पैरों के नीचे से कभी जमीन खसक गई या उनको पता ही नहीं चला। उनके शहरों का रंग कभी बदल गया या उनको पता ही नहीं चला। और ऐसी इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट जिहादी ताकतों को बढ़ावा देने का काम अपनी वोटों की राजनीति के लिए यहाँ के मुंबई शहर के कुछ पार्टियां कर रहे हैं। कुछ लोगों की रैली में पाकिस्तान के झंडे फहराए जाते हैं और कुछ उम्मीदवारों के प्रचार में बम विस्फोट के आरोपी उनका प्रचार आकर करते हैं। ये हमने लोकसभा के चुनाव में हमने देखा है। लोकसभा के चुनाव के बाद हमने ये भी देखा है कि उत्तर मध्य मुंबई से जो उम्मीदवार जीत कर आया, उस उम्मीदवार का जब स्वागत सत्कार समारोह हो रहा था तो मंच पर से उस उम्मीदवार को यह बोला गया कि आपने कुछ भी काम नहीं किया, इसके बाद में तो भी चलेगा। आप चुन के आए हैं लेकिन आपने इसके बाद कोई काम नहीं किया तो भी चलेगा, क्योंकि आपने सबसे बड़ा काम किया है। और सबसे बड़ा काम यह है कि आपने उज्जवल निकम को हराया है। गुना क्या है उज्जवल निकम का? गुना यही है ना कि उसने 1992 और 1993 के बम विस्फोट के आरोपियों को फांसी तक पहुंचाया। उसने अजमल कसाब को फांसी तक पहुंचाया। जिन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर हमला किया उनको फांसी तक पहुंचाया। यह उज्जवल निकम का गुना हो सकता है? यह उनकी मानसिकता है। और इसीलिए यह चुनाव इस मानसिकता को परास्त करने का चुनाव है। अपनी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के लिए कुछ लोग जिस प्रकार से राजनीति कर रहे हैं और ये राजनीति में भाषावाद और प्रांतवाद को भी लेकर आ रहे हैं, उनको खाली फेक नरेटिव्ह फैलाना है। दोन भाऊ एकत्र येत आहेत, अरे या ना, आम्ही कुठे थांबवलं होतं, 20 वर्ष यायचं होतं ना एकत्र। मी या मंचावर सांगू इच्छितो की मुंबई महानगरपालिका ही कुठल्या परिवाराची जागीर नाही। बीएमसी इज नॉट फॅमिली बिझनेस। आणि त्यामुळे मराठीचा पुळका तुम्हाला आत्ता आलाय। आम्ही गेल्या 11 वर्षामध्ये केलेली 50 कामं दाखवतो। तुम्ही मुंबईच्या महानगरपालिकेमध्ये